देखिए अब अपन ने 2-3 कंडीशन पढ़ ली, एग्जामिशन अभी हमने नहीं देखा, अब हमको चाहिए वैल्यू। आपको देखना है, डिसाइड करना है कि मुझे नॉर्मल स्कीम में जाना है या कंपोजिट। अगेन जब भी पढ़ते हो सबसे पहले क्या लो, सेक्शन 1 2 A B C D E, उसके बाद 15-3 A और कौन सा B, 15-4 और एक क्या हो जाएगा 15-5। बच्चों आप फाइनल में आएंगे तो उसके साथ में रूल्स भी होते हैं। क्या होता है बच्चों? रूल्स। तो ये क्लास इंटर वाला बच्चा भी ले सकता है, फाइनल वाला भी ले सकता है। रूल्स मैं अलग से डाल दूंगा फाइनल वालों के लिए कि ये वाला पॉइंट क्या है। जैसे अभी मैंने 3 डाला तो 3A के अंदर वो फाइनल वालों के लिए है, वहां पे वो क्या देख सकते हैं, रूल्स देख सकते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी लगता है और ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। लेकिन अगर बायर सेलर क्या है, रिलेटेड है, बायर सेलर क्या है, या प्राइस कंसिडरेशन काइंड में आया है या पार्टली कैश, या तो उस केस में रूल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? उस केस में रूल नंबर 27 से 31 लगेगा और वो आपको बताएगा कि आंसर क्या होगा। आगे बताने में कुछ नोटिफाइड सर्विसेज होती है जैसे लॉटरी, एयर ट्रेवल एजेंट, मनी चेंज, इंश्योरेंस की सेवाएं, सेकेंड हैंड गुड्स का व्यापारी, सप्लाई थ्रू वाउचर, उनकी लॉ में वैल्यू निकालने का क्या है, अलग से तरीका है। बताओ इन चीजों के लिए तो क्या देखते हैं, रूल्स। अगर आप इनमें और इनमें नहीं आ रहे हो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे क्या लगेगा, जीएसटी, और ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं है तो उनको जोड़ा जाएगा। पहला अदर लॉ का टैक्स। क्या बोला मैंने? अदर लॉ। जैसे आपने एक्साइज ड्यूटी कस्टमर से ले ली, म्युनिसिपल टैक्स ले लिया तो उसको जोड़ लो। अगर ऑलरेडी जोड़ा तो बात खत्म, हटाना मत। बट जीएसटी लॉ का मत जोड़ना। मैं सप्लायर हूं, तुम रिसिपेंट हो, मेरा ऑब्लिगेशन तुम पे कर दो। क्या बोला मैंने? मेरा कोई भी ऑब्लिगेशन एज पर एग्रीमेंट हो, मेरा ऑब्लिगेशन है, तुमने पे कर दिया तो वो भी वैल्यू में जोड़ा जाएगा। सी, सप्लाई से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस, मतलब जो माल बेचते समय वो जरूरी था, आपने उसके पैसे सेपरेटली ले लिए, बताओ वो भी सब वैल्यू में जोड़ा जाएगा। वो भी सब वैल्यू में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। डी, इंटरेस्ट और पेनल्टी। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट और पेनल्टी। अगर आप, वैसे तो हम किसी को लोन देते हैं, एडवांस देते हैं, डिपॉजिट, वो तो ट्रांजैक्शन मनी है, उसमें तो जीएसटी नहीं लगेगा। उसका जो ब्याज होता है उस पर लगना चाहिए, बट वो एग्जामिशन चैप्टर में एग्जम्प्ट है, ब्याज पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर आपने किसी गुड्स और सर्विस की सप्लाई की, उस पर कोई ब्याज लिया, बताओ वो वैल्यू में जोड़ा जाएगा। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिलती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट, लेकिन सप्लायर को सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट मिली है और वो इनवॉइस से क्या है, लिंक है, तो वो भी वैल्यू में जोड़ा जाएगा। बताओ ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या जुड़ेगा? अदर लॉ का टैक्स, सप्लायर का ऑब्लिगेशन, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, सप्लाई संबंधी इंटरेस्ट और पेनल्टी, और क्या, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट। और अगर आपने डिस्काउंट दिया एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस में सेपरेटली शो किया है, बताओ वो क्या होगा, लेस होगा। एक होता है पोर्ट डिस्काउंट। जैसे पोर्ट डिस्काउंट ये होता है जब आपने कोई किसी को माल बेचा तो एक कंडीशन डाल दी, एग्रीमेंट कर लिया कि भविष्य में अगर ये कंडीशन पूरी कर दोगे ना तो हम आपको क्या देंगे, डिस्काउंट। तो पहली बात तो एग्रीमेंट होना चाहिए आज। अगर एग्रीमेंट है ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा वाला। आज एग्रीमेंट था तो आज थोड़ी पता है कि वो कंडीशन पूरी होगी या नहीं होगी, तो एक बार तो पूरी वैल्यू पे क्या लगेगा, जीएसटी। फिर भविष्य में वो कंडीशन क्या हो जाती है, पूरी, और प्रायर एग्रीमेंट था तो आपने उससे ज्यादा पैसा ले लिया, उसको आप क्रेडिट नोट दे दो। क्या दे दो बच्चों? तो जितने की, जैसे मान लो 1 लाख रुपए की सेल पे पहले जीएसटी दे दिया, 1 लाख की सेल पे क्या दे दिया, अब उसको आपने 10,000 रुपए का क्रेडिट नोट दे दिया, तो फ्यूचर में 10,000 से अपनी सेल क्या कर लेना, कम कर लेना। लेकिन ये तभी होगा, नंबर 1 कि एक तो प्रायर एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा वो आप उसको इनवॉइस से लिंक करोगे कि कौन सी इनवॉइस से रिलेटेड क्या है, डिस्काउंट है, और तीसरा जब आपने उसको माल बेचा था तो एक बार आपने पूरा सरकार को जीएसटी दिया था, रिसिपेंट ने क्या ले ली थी, आईटीसी, तो रिसिपेंट को भी अपनी आईटीसी कम करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एक आता है प्राइस एक्सक्लूडिंग ऑफ बिलो और एक आता है इंक्लूडिंग। अगर यहां एक्सक्लूडिंग है तो आपको 2 एग्जाम्पशन मांग के चलना है कि नीचे जो भी दे रखा है वो इंक्लूड नहीं है और सारी वैल्यू विदाउट टैक्स है। लेकिन यहां इंक्लूसिव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों, तो मान के चलना कि नीचे वाले सब क्या है, इंक्लूड है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है तो इनमें भी जीएसटी क्या है, इंक्लूड है। बट एक एजम्पशन ध्यान रखना, आप यहां एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या मानते हैं कि नीचे वाले इंक्लूड नहीं है और जीएसटी भी इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर ये बोल दे कि आपको इंटरेस्ट मिला है, क्या मिला है बच्चों, तो भले ही ये एक्सक्लूडिंग लिखा हो
देखिए इंटरेस्ट को हम हमेशा ये मानेंगे इंक्लूसिव। बच्चों एक चीज बताओ, मैंने आपसे फीस ली, मैंने कहा बच्चों 10,000 रुपये दो, और तुमने अगर 2 महीने बाद मुझे पैसा दिया ना, मैं ब्याज लगाऊंगा। मैं तुमको रोज धमकी दे रहा हूं, पैसे दो तो ब्याज लगाऊंगा, पेनल्टी लगाऊंगा। तो एक दिन तुमने दिया ही नहीं और मैं तुम्हें वास्तव में ब्याज लगा दिया, तो बच्चा ब्याज खुशी खुशी देगा क्या? अब ब्याज भी दुखी दुखी दे रहा हूं, ऊपर से बोलूंगा ब्याज पे दे जीएसटी और लूंगा, बोलो फिर तो बिल्कुल ही मतलब, है ना? तो बच्चों उस केस में इसलिए हमेशा ये उम्मीद नहीं करते कि सामने वाला आपको इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ जीएसटी भी देगा। इसलिए मान के सरकार तो लेकिन टैक्स चाहिए ना, तो सरकार ये बोलती है कि इसको हमेशा क्या मानेंगे? इंक्लूसिव। तो अगर एग्जाम में क्या लिखा आ जाए? इंटरेस्ट और पेनल्टी, भले ही क्वेश्चन किसका कर रहे हो आप, बट इंटरेस्ट और पेनल्टी को क्या मानेंगे? इंक्लूसिव मानेंगे। बोलो बच्चों वैल्यूएशन समझ में आ गया आपको? अब वैल्यूएशन में से हम क्या लेते हैं? आईटीसी। क्या लेते हैं बच्चों? आईटीसी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो किसका बता रहा हूं बच्चों? आईटीसी का, है ना?